नारायण के धमकाने के बाद द्वंद्व विनाद असुर माता दिति की आज्ञा नहीं मानता है और 84 लाख पशु पक्षियों को आज्ञा देता है कि वह अभी के अभी इस खाई में कूद जाएं और अपनी आहुति दें ताकि वह स्वर्ग को कब्जा कर देवराज बन सके। और इसी बात से महादेव और महाकाली दोनों ही अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और फिर कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम द्वंद्व विनाद को देखते हैं जो कि अपनी पूरी शक्ति से ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा होता है जो कि सारे पशु पक्षियों को आकर्षित करके उन पे अपना नियंत्रण कर सके। यानी इस ध्वनि से अनेकों पशु पक्षी अपना नियंत्रण अपने आप से खो बैठेंगे। फिर जो द्वंद्व विनाद चाहेगा ये सारे पशु पक्षी वही कार्य करेंगे। गणेश जी को भी ये ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि गणेश जी के मस्तक पर भी हाथी का मुख लगा था। गणेश जी तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह ध्वनि तो पशु पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बजाई जा रही है, लेकिन गलत उद्देश्य से बजाई जा रही है। इसलिए वो महादेव से कहते हैं कि पिताश्री, मुझे तुरंत जाना होगा, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए जाना होगा, लेकिन आप मेरा अधूरा कार्य अवश्य पूरा करना। आप माता को लेकर अवश्य कैलाश आना। महादेव कहते हैं कि जाओ गणेश, ज्यादा वार्तालाप मत करो और यहाँ से चले जाओ। अगले ही पल गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं द्वंद्व विनाद से युद्ध करने। इस ओर द्वंद्व विनाद अभी भी ध्वनि बजा रहा होता है बिना रुके, 7 दिन 24 घंटे। काल भैरव महाकाल के पास आते हैं और कहते हैं कि महाकाल, क्या आप महाकाली के समीप नहीं जाएंगे? क्या आप उनके क्रोध की अग्नि को शांत नहीं करेंगे? उसी वक्त एक ध्वनि आती है जो कहती है कि रुद्र हो या महादेव, दोनों एक ही अंश है और ये ध्वनि होती है आदि शक्ति के एक स्वरूप की और यह स्वरूप है देवी अंबिका का स्वरूप। काल भैरव देवी अंबिका के पास आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी अंबिका को मेरा प्रणाम। इस ओर देवी अंबिका कहती है कि महादेव, जिनका उद्देश्य ही है इस जगत की रक्षा करना, भला क्यों वो अपने उद्देश्य से पग पीछे रखेंगे? भला वो क्यों कर्तव्य से अपना मुख मोड़ेंगे? महादेव, आपको महाकाली के पास जाना ही होगा। जिस प्रकार महादेव आपने मेरी रक्षा करी, उसी प्रकार आप इस संसार की भी रक्षा करते हुए आए हैं। मैं देवी सती नहीं हूँ, लेकिन उनके अंग का एक स्वरूप हूँ, उनकी जिबा का एक स्वरूप हूँ और मेरी स्मृति केवल और केवल सती दहन तक की है। उसके बाद का मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि देवी पार्वती ने महाकाली का अवतार क्यों धारण किया, किंतु यह दृश्य देखकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। साथ ही महादेव, आपने महाकाल का रूप क्यों धारण किया? मैंने जीवन भर जिन महादेव की पूजा करी वो स्वरूप आप नहीं है। आखिर क्या हुआ है महादेव? इस पूरे संसार को संतुलित करने वाले महादेव अब स्वयं ही असंतुलित क्यों हो गए? क्यों ये शिव शव हो गए? आखिर क्यों? उसी पल वहाँ पे नारायण प्रकट होते हैं। नारायण कहते हैं कि शिव रुष्ट है इस संसार से भी और इस संसार के प्रकृति की देवी पार्वती से भी, साथ ही संसार के संचालक से भी। महाकाल कहते हैं कि नारायण, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि आप रुष्ट नहीं है, लेकिन संतुष्ट भी तो नहीं है ना महादेव। आप त्रिकालदर्शी है महादेव। आपको तो यह भी ज्ञात है कि आने वाले काल में इस संसार को आपकी सहायता चाहिए होगी। काल को महाकाल के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा होगी। नारायण हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि इसीलिए विनती है मेरी महाकाल, कैलाश लौट जाइए कैलाश, आ जाइए अपने स्थान पर। महादेव कहते हैं कि कैलाश केवल स्थान नहीं है नारायण, बल्कि शिव और शक्ति का धाम है और जब परिवार ही साथ नहीं तो कैसा घर? ईश्वर महाकाली अत्यंत क्रोध में होती है और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही होती है। ईश्वर महादेव कहते हैं कि नारायण, जब शिव परिवार साथ होगा तो आप बिना किसी के अनुरोध के आप मुझे कैलाश में ही पाएंगे। देवी अंबिका कहती है कि महादेव, आप इस परिवार के मुखिया हैं, क्या आप अपने परिवार को साथ नहीं लाएंगे? क्या आप देवी सती के इस अंग का अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे? लेकिन महादेव देवी अंबिका की पुकार को भी नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त काल भैरव महादेव को कहते हैं कि महादेव, क्या आप इस भक्त की पुकार को भी नहीं सुनेंगे? आप इस पापी को दंड देकर जाइए। जिस धाम का मैं भैरव हूँ उसी देवी माँ का पग रोका मैंने। मैं एक पापी हूँ महादेव, एक पापी हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, अवश्य दंड दीजिए। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि तुम दंड के नहीं बल्कि आशीर्वाद के पात्र हो, क्योंकि तुमने हर आनंद का त्याग कर भैरव होने का कर्तव्य निभाया है। जो उचित था वह तुमने किया और जो निर्णय तुमने लिया वह अत्यंत कठोर था। इसीलिए एक ऐसा वक्त भी आएगा भैरव, जब भैरव का नाम कोमल मन से लिया जाएगा। वह नाम केवल और केवल तुम्हें समर्पित होगा भैरव, तुम्हें समर्पित होगा। महादेव कहते हैं कि मेरे यहाँ पर आने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, ज्वाला मंदिर बच चुका है, इसलिए मैं पुनः गुफा में जा रहा हूँ साधना में। महादेव के जाने के बाद भैरव नारायण से पूछते हैं कि आप इस संसार के संचालक हैं, आपने इस संसार को नष्ट होने से क्यों नहीं रोका? उसी वक्त नारायण कहते हैं, मेरे भी कुछ कर्तव्य होते हैं भैरव, मैं इस संसार का संचालक हूँ, इसीलिए मैं इस संसार की नियति को मोड़ नहीं सकता। मैं केवल और केवल नियति को आगे बढ़ा सकता हूँ और यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। और थोड़ा धैर्य रखो भैरव, तुम शीघ्र ही सब कुछ समझ जाओगे। अगले ही पल हम पुनः धुंध विनाद को देखते हैं, जो कि अभी भी तीव्र गति से ध्वनि निकाल रहा होता है और सारे पशु पक्षी भी इस ध्वनि से आकर्षित होकर धुंध विनाद के करीब जाने लगते हैं।
धुंधविनाद का लक्ष्य कि 84 लाख पशु पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करना और उसके बाद उन्हें नियंत्रित करके खाई में कूदने को कहना, ताकि उसके यज्ञ में कोई भी बाधा नहीं बने और 84 लाख पशु पक्षियों की बलि चढ़ाने के बाद उसे इंद्रलोक मिल जाए। इंद्रदेव इससे भयभीत होकर सीधे पहुंचते हैं ब्रह्मदेव के पास। वो ब्रह्मदेव से आग्रह करते हैं कि ब्रह्मदेव, आपके वचन के कारण वह धुंधविनाद को इंद्रलोक मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक असुर स्वर्ग लोक में कैसे बैठ सकता है? ब्रह्मदेव कुछ करिए, हमारी रक्षा करिए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मदेव क्रोधित होकर कहते हैं कि मेरा स्मरण कैसे आया इंद्र? जब भी तुम्हें कोई भी विपदा आती है, घोर से घोर विपदा में भी तुम शिव और नारायण को याद करते हो, तो जाओ इस विपदा में भी उन्हें ही याद करो। मेरे पास आके गुहार लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब रचयिता को आदर देने की स्थिति में हो तब आना मुझसे गुहार लगाने, मुझसे मदद मांगने। इतना कह के ब्रह्मदेव वहाँ से चले जाते हैं। ईश्वर इंद्रदेव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ब्रह्मदेव को ईर्ष्या किस बात की हो रही है और इस वक्त वो सहायता क्यों नहीं कर रहे। अब इस घोर विपदा का मैं करूँ तो करूँ क्या? किस तरीके से इसका निवारण निकालूं? कौन शव को पुनः शिव बनाएगा? अगले ही पल हम देखते हैं कि नारायण धुंधविनाद के सामने प्रकट हो जाते हैं। धुंधविनाद अपनी ध्वनि को बजाने से रोकता है और कहता है कि नारायण आओ आओ, नारायण आओ, मुझे अवश्य ज्ञात था कि तुम जरूर आओगे। इस संसार की रक्षा करने के लिए, स्वर्ग लोक को बचाने के लिए तुम जरूर कोई षड्यंत्र बना के आए होंगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आपके षड्यंत्र का मुझ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है नारायण। नारायण कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ भी चीज संपूर्ण करने नहीं आया हूँ। वैसे भी तुम्हें तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है ना, और ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि मेरे पास इस वरदान की गांठ नहीं है। धुंधविनाद कहता है कि फिर आप यहाँ पर किस लिए आए हो? आपके यहाँ पर आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? नारायण कहते हैं कि मैं थक गया था धुंधविनाद, तुम्हें देख देख कर यूं ही ढोल पीटते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी। तुम जो करना चाहते हो वो कर लो। इन 84 लाख पशु पक्षियों की आहुति देकर देवराज बन जाओ और उस इंद्र से उसका सिंहासन ही छीन लो। प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? धुंधविनाद कहता है कि असुर माता के आदेश की। उनका आदेश है कि जब तक वह मुझे संकेत नहीं दे देती तब तक मुझे इनकी आहुतियां नहीं देनी है। नारायण कहते हैं कि तुम तो सिर्फ दावा कर रहे हो धुंधविनाद, जो तुम्हारे अंदर करने का सामर्थ्य नहीं है वह तुम कदापि नहीं कर सकते। इसीलिए तो असुर माता की राह देख रहे हो, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होता, यह काम करने के लिए तुम सक्षम होते, तो असुर माता दीति तुम पे भरोसा करती, ना कि तुम्हें बेड़ियों में बांध कर रखती कि जब वो संकेत देगी तभी तुम इनकी आहुतियां देना। धुंधविनाद कहता है कि असुर माता के मान को मेरा भय मत समझिए नारायण, अगर रुद्र अवतार भी मेरे सामने आएगा तो मैं युद्ध करने के लिए सक्षम हूँ। नारायण इस वक्त तक धुंधविनाद को भड़काने लगते हैं, धुंधविनाद की अग्नि को जलाने लगते हैं, जिससे कि धुंधविनाद बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है और नारायण के बहकावे में आकर वह 84 लाख पशु पक्षियों को आदेश देता है कि जाओ इस खाई में कूदकर अपनी आहुतियां देना शुरू करो, ताकि मैं इंद्रदेव को उसके पद से हटाकर राजा बन पाऊं, देवराज बन पाऊं। नारायण यही चाहते थे। नारायण ने देवी लक्ष्मी को कहा था कि अगर महादेव गुफा में साधना करने के लिए चले गए तो फिर वो कदापि लौटकर नहीं आएंगे, जिसके चलते धुंधविनाद का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए मुझे महादेव को रोकना होगा और महादेव तभी रुकेंगे जब उनका संसार संकट में होगा। और इसीलिए नारायण ने धुंधविनाद को उकसाया ताकि वह इस संसार को संकट में डाले और महादेव के साधना में जाने से पहले ही ये सारी घटना घटित हो जाए, जिससे कि महादेव धुंधविनाद को रोकने के लिए आए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी शिव शक्ति की रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।